नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि दिशाओं के ग्रहों के अनुसार उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो आज हम हर दिशा के दिक्पाल भी हैं, उन दिक्पालों के बहुत गहरे मतलब हैं, उनके अनुसार हम आपको बताएंगे कि कौन सी दिशा में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ईशान से शुरू करते हैं। ईशान दिशा भगवान शिव की दिशा है। भगवान शिव का ही एक नाम है ईशान। शिव महापुराण के अनुसार यह भगवान के 5 नामों में से एक है। ईशान ईश शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है वह अदृश्य शक्ति जो इस ब्रह्मांड को शासित करती है। तो ईशान हुई आध्यात्मिक शक्ति की दिशा। भगवान शिव का एक नाम ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश का शाब्दिक अर्थ होता है मैन ऑफ नॉलेज। तो ये परम ज्ञान की दिशा है, ब्रह्म ज्ञान की, वो ज्ञान जिसके जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। तो गहन ज्ञान आप चाहते हैं, धर्म का गहन ज्ञान चाहते हैं, परम ज्ञान चाहते हैं, तो यहाँ बैठकर उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ये दिशा है, ईशान दिशा है, परम ज्ञान प्राप्त करने की दिशा। शिव का एक नाम शंकर भी है। शंकर का मतलब है बेनिफिशेंट, विच कॉन्फर्स हैप्पीनेस, जो प्रसन्नता प्रदान करते हैं। शिव का अर्थ ही है शुभ। और शिव का एक नाम है हर। हर यानी कि वन हु कैप्टिवेट्स, जो मोह लेते हैं, जो आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर वास्तु पुरुष का मुख है। मुख के द्वारा हम किसी को आकर्षित करते हैं, किसी का स्वागत सत्कार करना है हम मुख के द्वारा करते हैं। तो घर का स्वागत कक्ष, ड्राइंग रूम यहाँ होना चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ हो सकता है अगर आप सबसे शुभ ऊर्जाओं को आकर्षित करना चाहते हैं। तो मुख्य प्रवेश द्वार, बैठक, आपका स्वागत कक्ष ईशान में हो। फिर हम सभी ने शिव जी की योगी मुद्रा देखी है। इवन हड़प्पा मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है योगी मुद्रा में। तो ये कहा जाता है वो भगवान शिव की प्रतिमा है, उन्हीं की मुद्रा का डिपिक्शन है। तो भगवान शिव को आदि योगी या महायोगी भी कहा गया है, और वो योग और कलाओं के संरक्षक देवता माने जाते हैं। तो अपना ध्यान कक्ष, योग करना है यहाँ पर ईशान में, प्रार्थना करनी है, कोई धर्म स्थल बनाना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी शहर का, कस्बे का, तो वो ईशान में सबसे बढ़िया है। फिर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है, हम सभी को पता है। तो कैलाश मानसरोवर बहुत ही ठंडी जगह है। तो ये घर की सबसे ठंडी जगह है, किसी भी वास्तु की, किसी भी जगह की सबसे ठंडी जगह है ईशान। और हम चाहते हैं हमारा पानी ठंडा रहे। गर्मियाँ, ज़्यादातर गर्मियों से परेशान हैं हम, तो ठंडा पानी हमें चाहिए। तो पानी ठंडा कहाँ रहेगा? ईशान में। ईशान में रखिए पानी को, उसमें अमृत जैसे गुण आ जाएंगे। वो बिल्कुल वैसे शुद्ध होगा जिस तरह कैलाश मानसरोवर की भूमि पवित्र है, शुद्ध है। फिर बहुत सारी दवाइयाँ ठंडी जगह रखने के लिए कहा जाता है कि ठंडी जगह होनी चाहिए। इवन अब कोरोना का टीका है, बहुत ठंडे वातावरण में उसको रखना होता है। तो दवाइयाँ घर की जो भी हैं वो यहाँ पर रखिए ईशान में। उनमें औषधीय गुण बने रहेंगे, वो खराब नहीं होंगी जल्दी। ठीक है। तो ईशान दिशा औषधियों की गुणवत्ता को बनाए रखने की दिशा है। तो आपकी मेडिसिन सारी वो यहाँ पे ईशान में रखिए, उसके लिए जगह है ये। फिर वास्तु पुरुष का आप देखो, यहाँ पर सिर है। सिर में जो ब्रेन है, दिमाग, ओके, और पैर उसके नैऋत्य में है। ओके, तो सिर यहाँ है। यहाँ पर अगर आप बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे, पूजा प्रार्थना करेंगे तो सिर ठंडा रहेगा। एक कहावत है ना, पैर गर्म पेट नर्म, सिर को रखो ठंडा। फिर भी डॉक्टर कहे बीमार हो तो सिर पे मारो डंडा, ऐसे कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सिर ठंडा रहेगा। यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर है। तो आप भी अगर यहाँ बैठते हैं, इस जगह की ऊर्जाओं का पान करते हैं, ओके, इन ऊर्जाओं को लेते हैं अपने अंदर, तो वो तभी आएंगी जब आप यहाँ बैठेंगे। तो सिर ठंडा रहेगा। अगर बीपी किसी का हाई रहता है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ देर बैठ के मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है।
ओके, फिर यजुर्वेद में ये कहा गया है रुद्र शिव, शिव की जगह नाम मिलता है रुद्र शिव। तो शिव जी के दो नाम हुए। शिव जो है शुभ रूप है उनका, वो ईशान में है, और रुद्र जो रौद्र रूप है वो वायव्य में है। तो शिव की एक प्रतिमा नटराज की प्रतिमा भी मिलती है। नाट्य शास्त्र के भी आदि देवता कहे गए हैं वो, लेकिन वो नाट्य शास्त्र की प्रैक्टिस करनी चाहिए वायव्य में, ईशान में नहीं। ईशान में केवल योग प्राणायाम के लिए बहुत है ये। ओके, फिर ईशान में क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं, व्यवसाय क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो पीने का पानी। अब देखो ड्रिंकिंग वाटर का इतना बड़ा बिजनेस है इंडिया में, तो वाटर को प्योरीफाई करना है, स्टोरेज करना है, पैकिंग करनी है, सप्लाई करनी है, ईशान सबसे बढ़िया दिशा है। फिर ध्यान केंद्र बनाने हैं, मेडिटेशन सेंटर बनाने हैं, हीलिंग सेंटर्स बनाने हैं, उन ईशान में हो, किसी भी स्पेस के ईशान में हो, या फिर उनका ईशान खुला हुआ हो। प्रीचिंग है, धर्मोपदेश देने हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के लिए ईशान दिशा बहुत बढ़िया है। ऐसी दुकानें जो कि धार्मिक किताबें, धार्मिक सामग्री बेचती हैं, ओके, वो ईशान में बहुत बढ़िया। आप देखो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, उसके गिर्द सैकड़ों दुकानें हैं जो धर्म से संबंधित सामग्री बेचती हैं, तो वो ईशान में बढ़िया हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ईशान में रखिए। इवन हाई क्वालिटी वाइन है, वो भी जो कि अंगूर से बनती हैं या ड्राई फ्रूट से बनती हैं, उनके लिए भी ईशान बहुत बढ़िया दिशा है स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये ठंडी दिशा है, प्रिजर्व करेगी ये चीज़ों को। अब आइए पूर्व दिशा। पूर्व दिशा ऊर्जा की दिशा है, आध्यात्मिक ऊर्जा की दिशा है ईशान, लेकिन पावर इन जनरल, ओके, मसल पावर है, पॉलिटिकल पावर है, किसी भी तरह की पावर, भौतिक इस सांसारिक जीवन की जो शक्ति कहते हैं, वो उसकी दिशा है पूर्व। पूर्व दिशा के स्वामी है इंद्र। इंद्र जो देवताओं के राजा कहे गए हैं, उनको सुरेंद्र भी कहा गया है। सुर इंद्र, देवताओं के राजा। तो पहले देवता थे देवेंद्र, देवताओं के इंद्र, उनको महेंद्र भी कहा गया है। महेंद्र का शाब्दिक अर्थ होता है मुखिया या सर्वोत्तम या प्रथम, जो पहला है, उत्तम, ठीक है। तो महेंद्र शक्ति, साहस, बल का मूर्त रूप है। तो जिसको भी शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, बल चाहिए, जो नंबर 1 होना चाहता है, उसके लिए पूर्व दिशा खुली होना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा मकान ले, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूर्व खुला हो। हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता कहे गए हैं। कैटेगरी, कोटि मतलब प्रकार, 33 प्रकार के देवता कहे गए हैं, जिसमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र और 12 आदित्य। तो कितने हुए? 8, 11, 19, 12, 31, और फिर 2 और हैं इंद्र और प्रजापति। तो ये 33 कोटि देवताओं में इंद्र को इनका मुखिया कहा गया। इंद्र इज हेड ऑफ ऑल दीज 33 कैटेगरीज ऑफ गॉड्स। गीता के 10वें अध्याय 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में मैं वास्तव यानी इंद्र हूँ। इसी से हमें पता चलता है कि इंद्र मुखिया है, देवताओं के मुख्य है, सबसे प्रथम। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर या हेरार्की में हाईएस्ट कैटेगरी के जो लोग हैं, उच्चतम शिखर के जो लोग हैं, जो कि बाहर खुले में काम करेंगे, जो कि चाहते हैं लाइमलाइट में रहना, ओके, उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन है। चाहे वो पॉलिटिकल हो, आर्मी का हो, सेना का, पुलिस का हो, जुडिशियल हो, न्यायाधीश हों, ब्यूरोक्रेट हों, मीडिया में बिजनेस के लोग हों, एजुकेशन में हो, एंटरटेनमेंट में हो, रिलीजन में हो, किसी भी। आप देखो धर्म के मामले में ज़्यादातर मंदिर ईस्ट फेसिंग होते हैं। तो किसी भी फील्ड में पूर्व दिशा बेस्ट है। जहाँ भी पावर एंजॉय करना चाहते हैं, किसी भी टाइप की पावर, ओके, केवल पॉलिटिकल पावर नहीं होती। आप देखो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स, ठीक है ना। उसमें मीडिया भी आ जाता है, उसमें जुडिशियरी भी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, ठीक है ना। फिर आइए इंद्र, हम पूर्व दिशा की बात करें। इंद्र का एक नाम वृत्रहा भी है। वेदों में इंद्र को वृत्रहा भी कहा गया, यानी वृत्र रूपी अंधकार का नाश करने वाले। वृत्र एक राक्षस माना गया, अंधकार रूपी राक्षस, उसका नाश करने वाले, मतलब ये प्रकाश की दिशा है। तो लाइट्स का सारा कारोबार, ओके,
वो यहाँ पे ईस्ट में हो सकता है, बहुत बढ़िया रहेगा, दुकानें सारी लाइट से रिलेटेड। फिर अज्ञान रूपी अंधकार, ये भी कहा गया है ना, सबसे बड़ा अंधकार क्या है? अज्ञान का अंधकार। तो स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सारी वो भी ईस्ट फेसिंग हो सकती हैं, ठीक है ना। पब्लिक इंस्टीट्यूट्स जो पढ़ाती हैं बहुत से बच्चों को, ओके, बहुत से शिक्षार्थियों को, तो वो ईस्ट फेसिंग बहुत बढ़िया है। या पूरे कोई भी एरिया है उसके ईस्ट में हो, ये भी मतलब है उसका। इंद्र को फिर विश्व के प्रथम विद्वान कहा गया है, उनको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कहा गया है। तो इसका मतलब ज्ञान दान की दिशा है, ये ज्ञान प्राप्त करने की दिशा है, ये ईस्ट डायरेक्शन। राम को राघवेंद्र कहा गया है। इंद्र मैंने बताया ना, इंद्र का मतलब सर्वोत्तम, बेस्ट, यूनिक। तो रघुकुल में सबसे प्रोमिनेंट जो माने गए हैं वो माने गए हैं भगवान राम। तो राम राघवेंद्र कहे गए हैं। आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो चुका है। तो राम मंदिर आप देखोगे ईस्ट फेसिंग है। राम मंदिर अयोध्या के वास्तु पर मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी, तो आपका इंटरेस्ट है तो उनको देख सकते हैं। फिर इंद्र का एक, इंद्र जो है इंद्र जो निकला है, उद्भव है इंद्र का, उसको इंदु-र से भी कहा जा सकता है। इंदु-र का मतलब है वर्षा करने वाला, और वर्षा का जल एक बौछार के बाद ये कहा जाता है सबसे शुद्ध जल जो है वो वर्षा का जल है। किसी चश्मे का, किसी झरने का, किसी कुएं का पानी इतना शुद्ध नहीं होता जितना वर्षा का पानी शुद्ध होता है। तो इसलिए पीने का पानी यहाँ पर रखा जा सकता है। इसका मतलब ये, अब मैं मतलब बहुत गहराई में आपको ये बता रहा हूँ कि ये दिग्पालों के गहरे मतलब क्या हैं, सिंबॉलिक हैं ये सभी। तो इनके बहुत गहरे मतलब हैं। इनके मतलबों को आप समझोगे तो आप अपने आप अलॉट करना शुरू कर दोगे वास्तुशास्त्र में कि कौन सी जगह किस काम के लिए बढ़िया है। इंद्र अमरावती में निवास करते हैं, उनके पास बहुत मात्रा में धन दौलत है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके घर का ईस्ट खुला होगा, पूर्व खुला होगा, तो धीमे धीमे ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहेगी, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती जिसका ईस्ट खुला होता है घर का। फिर इंद्र को अजेय कहा गया। अजेय मतलब इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। तो आप अजेय होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो पूर्व दिशा आपके घर की खुली होनी चाहिए। तो अगर क्षत्रिय लोग हैं, मतलब जो पावर चाहता आदमी, उनको क्षत्रिय कहा गया, जो पावर में जीता है, तो उनकी बैठक इधर हो, उनके घर का दरवाज़ा पूर्व में हो। तो ये जगह, क्योंकि सूर्य है, सूर्य की दिशा है, इंद्र की दिशा है, इंद्र के गिर्द सभी देवता घूमते हैं ना। मैंने कहा 33 कोटि देवताओं में प्रधान माना गया उनको। तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट हो, यहाँ से प्रबंधन किया जा सके, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है ना। तो ये दिशा इन चीज़ों की दिशा है। प्लानिंग, फ्यूचर को प्लान करना है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डिपार्टमेंट है, तो उसका जो मीटिंग रूम है, सुबह सुबह मीटिंग होगी जो, जिसमें डिसाइड किया जाएगा, टारगेट सेट किए जाएंगे, तो उसके लिए ये दिशा है। ओके, ये कहा गया इंद्र को वो चिर यौवन प्राप्त हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते। इंद्र एक किस्म से पद है, ठीक है ना। तो जो भी यंग रहेगा, जो भी एनर्जेटिक है, जो भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, उसी को दिया जाएगा पद, ठीक है ना। तो चिर यौवन प्राप्त है, वो हमेशा यंग है, जवान है। अगर आप जवान रहना चाहते हो, हमेशा ज़्यादातर लोग चाहते हैं, तो आपका बाथरूम इधर हो, इधर ईस्ट में मसाज करिए, बॉडी ट्रेनिंग इधर होनी चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट का रूम इधर होना चाहिए। ओके, फिल्म मेकर हैं जो कि चाहते हैं लाइमलाइट में रहें, जिस तरह इंद्र लाइमलाइट में हैं। ओके, उनकी फिल्म लाइमलाइट में हो, आर्टिस्ट लोग हैं, ठीक है। तो वो फिर ईस्ट डायरेक्शन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ईस्ट में उनका ऑफिस, उनके प्रोमिनेंट प्लेस ईस्ट ओपन होना चाहिए उनका। ओके, अब आइए आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा एक्टिविटी की दिशा है, अग्नि से रिलेटेड है, ये क्रियाकलाप की दिशा है। आकार बदलना, अग्नि बहुत ज़रूरी है आकार बदलने के लिए, चाहे वो सब्जी का आकार हो, चाहे मिट्टी का आकार बदलना है, चाहे लोहे पत्थर का आकार बदलना है। आप देखो, अग्नि यानी कि एनर्जी ज़रूरी है। आग्नेय दिशा, बेसिकली आग्नेय शब्द है अग्नि की पुत्री। अग्नि की पुत्री को आग्नेय कहा गया है। हिंदू धर्म में अग्नि की देवी को आग्नेय कहा गया है। उनका एक नाम ज्वलन भी है, जलना। ओके, और हमारे शरीर में अग्नि किस रूप में है? पित्त रूप में, पित्त।
फिर जठर अग्नि, पेट की आग, तो ये क्या करती है, भोजन को पकाती है अंदर। तो भोजन को बाहर पकाने की दिशा कौन सी हुई फिर, आग्नेय, साउथ ईस्ट। ओके, अग्नि, आग्नेय जो नाम गोल्ड का भी है, गोल्ड को भी आग्नेय कहते हैं, बहुत से सिनोनिम है। ओके, तो गोल्ड मतलब सबसे महंगी धातु इन जनरल। तो धातुएं, महंगी धातुओं का काम, मतलब कोई ज्वेलर है, ओके, तो वो फिर साउथ ईस्ट फेसिंग उसकी दुकान होनी चाहिए। उसका काम जो है, मतलब आग्नेय दिशा में अगर वो काम करेगा प्रेशियस स्टोन्स का, प्रेशियस मेटल्स का, तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आग्नेय नाम मोर का भी है, आग्नेय नाम बैल का भी है। तो छोटा कोई चिड़ियाघर है, किसी सिटी का चिड़ियाघर है, वो आग्नेय दिशा में होना चाहिए। मतलब गाय बैल पालने हैं घर में, तो वो आग्नेय दिशा में उधर हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से शिखिन भी कहते हैं, आग्नेय को शिखिन भी कहते हैं। शिखिन कामदेव को भी कहा गया है, प्रेम का देवता है वो। उसका वास्तुशास्त्र में नाम है भृश, जो 7वां, पूर्व में 9 देवता हैं, डेमीगॉड्स, अधिदेवता, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो शिखिन जो हैं उनको भृश भी कहा गया है। तो आपको पता है, काम देवता, काम की जगह, ओके, मतलब सेक्सुअल एन्जॉयमेंट। और ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ज्योतिष में आप देखेंगे कौन सा भाव है, 12वां। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट 12वां भाव है। 12वां भाव क्या है, हाउस ऑफ बेड प्लेजर, सेक्सुअल एन्जॉयमेंट का घर है। तो बिल्कुल वास्तु में बिल्कुल कोरिलेट होता है वो। तो ये सेक्सुअल एन्जॉयमेंट की दिशा भी है, मतलब प्योरली एन्जॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शिखिन जो है प्रेम के देवता हैं। फिर शिखिन का मतलब ये भी होता है जो ज्ञान के शिखर पर पहुंच चुका है, ज्ञान के शिखर पर। तो इसका मतलब ये ज्ञान लेने की दिशा भी है। यहाँ पे लाइट होती है बहुत बढ़िया, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म, ना बहुत ज़्यादा ठंडी, और खूब सारी रोशनी होती है यहाँ पे। तो ये दिशा ज्ञान लेने के लिए बहुत बढ़िया है। गीता के 10वें अध्याय में 23वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, वसुनाम पावकः अस्मि, वसुनाम पावकश्चास्मि। वसुओं में मैं, 8 वसु कहे गए हैं जो, 8 वसुओं में मैं पावक हूँ, अग्नि हूँ। मतलब अग्नि को 8 वसुओं में सर्वोत्तम माना गया है। ओके, अग्नि को सदैव तरुण कहा गया है, जवान, एवर यंग। आप देखो इंद्र को भी हमेशा जवान कहा गया, तो इसका मतलब पूर्व दिशा जवान वाली दिशा है। सूर्य अभी उग रहा है, जवान की दिशा है ये, ठीक है। तो अग्नि को सदैव तरुण कहा गया है, तेज का प्रतीक है। अग्नि क्या है, तेज, चाहे वो शरीर का तेज हो, चाहे वो ज्ञान का तेज हो। तो ये दिशा आपको कांतिवान रखती है, कांतिवान त्वचा देती है। तो इसका मतलब क्या है, ब्यूटी पार्लर इधर हो सकते हैं साउथ ईस्ट में। कमर्शियल वास्तु की बात करें तो इधर ब्यूटी पार्लर बहुत बढ़िया है। फिर अग्नि को वसु भार्या कहा गया। वसु भार्या, डॉटर ऑफ लाइट, प्रकाश की पुत्री, या विभा वसु नाम है उनका एक। विभा वसु का मतलब है अबंडेंट इन लाइट, रोशनी, अनंत था रोशनी है। तो फैंसी लाइट्स का कारोबार हो सकता है इस दिशा में। बिजली का कनेक्शन घर में लगवाना है इस दिशा में लगवाइए। तापने हेतु अग्नि के बिजली के उपकरण हैं जो, वो इस दिशा में रखे जा सकते हैं, जैसे इन्वर्टर, जनरेटर वगैरह। फिर इसको कहा है, अग्नि को कहा है, अग्नि की बहन कही गई है मेधा, इंटेलिजेंस। मेधा और इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड द सिस्टर ऑफ अग्नि। इसका मतलब क्या हुआ, इस दिशा में हमारी मेधा, हमारी इंटेलिजेंस, ओके, वो एकदम से चमक सकती है, ठीक है ना। तो इस दिशा में बैठ के अगर आप पढ़ाते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेधा और प्रखर हो जाएगी। तो ये दिशा इन कामों के लिए भी है। फिर ये कहा गया है कि अग्नि को गायन, सॉन्ग्स, गान गायन पसंद है। इसका मतलब ये दिशा गाने बजाने की भी है, अग्नि की दिशा। फ्रेंड ऑफ ऑल, अग्नि को ये कहा गया सभी की मित्र है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाना चाहते हो, ओके, तो इस दिशा में अपना ड्राइंग रूम बना सकते हो, इस दिशा में रिसेप्शन बना सकते हैं, इस दिशा में बैठ के बातचीत कर सकते हैं लोगों से, या दुकान खोलनी है आपने आग्नेय, ओके, साउथ ईस्ट फेसिंग अगर दुकान होगी, आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, एकदम से बहुत सारे हो जाएंगे, ये मतलब है इसका। और अग्नि को कहा है लॉर्ड ऑफ रेड हॉर्सेस, लाल अश्व, उनकी स्वामिनी है अग्नि।
तो इसका मतलब है घुड़साल हो सकती है यहाँ। ओके, आग्नेय दिशा में घुड़साल हो सकती है। फिर अग्नि को पावक कहा है। पावक यानी पवित्र, जो प्योरीफायर, जो प्योरीफाई करती है, जो पवित्र करती है चीज़ों को। ओके, इसका मतलब अगर यहाँ खाना पकाएंगे तो वो पवित्र हो जाएगा, उसमें जो भी जर्म्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ओके, फिर अग्नि को कहा है घटोदर, पॉट बेली, जिसका पेट बड़ा हुआ है, बाहर निकला हुआ है। ओके, एंड इट इज़ सेड दैट अग्नि लव्स रिच ऑयली फूड। तो गरिष्ठ भोजन, तैलीय भोजन अग्नि को पसंद है। तो अगर आप कुक करते हैं खाने को इस तरह से, ओके, गरिष्ठ भोजन बनाते हैं, तो आग्नेय दिशा में हो, आग्नेय दिशा में कुक करिए, वो बहुत टेस्टी बनेगा। अग्नि को सप्त जिह्वा कहा है। सप्त, जिसकी 7 जीभ हैं। 7 जीभ का मतलब क्या हुआ? 7 ही रंग हैं और 7 ही टेस्ट हैं। ज्योतिष में 7 ग्रहों के हिसाब से 7 टेस्ट हैं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर ताप और प्रकाश सही मात्रा में अवेलेबल है। यहाँ खाना पकाएं, बहुत बढ़िया है। अग्नि का एक नाम और क्या है? मधु जिह्वम, जिसकी जीभ मीठी है, स्वीट टंग्ड। इसका मतलब जब यहाँ खाना पकाएंगे तो वो मीठा हो जाएगा, मतलब टेस्टी हो जाएगा। आपको पता ना, हम कुछ भी खाएं अंदर वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, हर चीज़ शुगर में कन्वर्ट होती है। तो जो भी हम यहाँ खाना पकाएंगे, पहले तो बाहर खाना पकाना है, फिर बॉडी भी खाना पकाती है उसको। वो जो खाना है फर्दर बॉडी उसको पकाती है। जो हमारा जो पित्त है, जो लीवर है, वो बहुत सारे और अंग हैं, वो सब भोजन को फर्दर पकाते हैं। तो पहले बाहर पका लिया जाए। बाहर पकाने के लिए सबसे बढ़िया क्या है? वास्तु पुरुष का जो पकाने वाले अंग हैं वो है बेसिकली आग्नेय दिशा में। अग्नि की फोटो, तस्वीर, मूर्ति जब आप देखोगे ना, जो उल्लेख है अग्नि का, तो उनके गले में फलों की, मेवों की माला है। तो फल तो नेचुरल, आपको पता है, वो भी सूर्य की गर्मी उनको पकाती है, और फिर बाद में वो ड्राई फ्रूट बन जाते हैं, फिर फर्दर सूर्य की गर्मी से पक रहे हैं वो, ठीक है ना। तो इस तरह से पकाने के लिए आर्टिफिशियली जो हम कुछ भी पका रहे हैं, तो उसके लिए भी फिर अग्नि की दिशा है, आग्नेय दिशा। फिर आइए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फैंसी लाइट्स का कारोबार हो सकता है आग्नेय में। बिजली के सारे उपकरण, गैजेट्स, तो बिजली के उपकरणों की दुकानें सारी इधर हो सकती हैं। कुकिंग गैस सप्लाई कंपनी है कोई, उसका ऑफिस हो सकता है आग्नेय में। ऑयल मिल है, तेल निकालने के मिल, वो आग्नेय दिशा में। खाद्यान्न, खाद्य तेल बेसिकली। मेगा किचन, जिस तरह आपको पता ना शिरडी साईं बाबा या इधर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की इतनी बड़ी किचन है, तो ये जो मेगा किचन्स हैं वो भी आग्नेय दिशा में होनी चाहिए। इस तरह रेस्टोरेंट्स हैं जो ताज़ा खाना परोसते हैं, बना बना के ताज़ा खाना। कुछ जगह तो रेडीमेड फूड परोसा जाता है, लेकिन जिनमें ताज़ा फूड बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उनकी जो किचन है वो आग्नेय दिशा में होनी चाहिए। बेकरी हैं, आग्नेय दिशा में होनी चाहिए। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, वो सब इंडस्ट्रीज़, ठीक ठाक गर्मी जहाँ चाहिए, वो भी आग्नेय दिशा उनकी खुली हो। इस तरह फिर वेल्डिंग के काम हैं, धातु उद्योग है, ज्वेलरी का काम है, ज्वेलरी के शोरूम्स हैं, पुलिस स्टेशन है, चेक पोस्ट हैं अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज़ की, वो सब आग्नेय दिशा में हो सकती हैं। फिर आइए दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा कही गई है। दक्षिण दिशा के जो दिग्पाल कहे गए हैं वो हैं यम, और यम मृत आत्माओं के राज्य के स्वामी कहे गए हैं, जीवन के अंत के अधिपति हैं। तो ये पूरे दिन भर हम काम करते हैं, तो रात एक किस्म से सिंबॉलिक अंत है दिन वाले जीवन का, तो रात में सोने की जगह फिर दक्षिण में होनी चाहिए। वास्तु में कहा है शयनम दक्षिणस्याम च, दक्षिण में सोएं। भंडारघर, भंडारघर जिसमें कि गति रहित चीज़ें हैं। ओके, इसी तरह रसोई का भंडार। आप देखो, जिस तरह गेहूँ है वो उग सकता था, लेकिन उसको पीस के आटा बना लिया, अब वो मर गया एक किस्म से। इस तरह सरसों हैं, वो उग सकती थी, लेकिन उसका आपने क्रश करके तेल निकाल लिया, तो अब वो मर गई। तो फिर स्टोर, किचन स्टोर कहाँ बताया गया है? साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में, तो साउथ की तरफ, टुवर्ड साउथ स्टोर रूम हो सकता है। ओके, फिर आइए यम। यम को मृत्यु का देवता कहा है। यम का मतलब दो भी हैं, जुड़वा। ओके, या यम का मतलब नियम भी है, नियम, कायदे, कानून, रूल, रेगुलेशन। योग में, अष्टांग योग में
पहला अंग कौन सा है? यम। कौन से हैं यम? पहले जो अंग है उसमें यम क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ना जोड़ना, तो ये सब यम कहे गए हैं। तो इन सबको मतलब कहाँ फॉलो करना चाहिए? साउथ में, साउथ डायरेक्शन। ज्योतिष में क्या है? दशम भाव। दशम भाव यानी कर्म स्थान, मतलब कर्म आपके ऐसे हो खुले में कर सको, सबके सामने कर सको, कोई छुपा हुआ हो ही ना कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी ना करनी पड़े जो छुपानी पड़े आपको। तो जो कर्म सबके सामने खुले में किया जाता है, ओपन में किया जाता है, वो इसका मतलब शुभ है, ठीक है ना। तो सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, यम का मतलब आत्मनियंत्रण भी है, निरोध करना, रेस्ट्रेन, रोकना, फॉरबियरेंस, रेन या कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करना है, जहाँ शासन करना है, तो उसके लिए भी ये दिशा है। आप देखो सबसे बड़े शासक हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के नियंता हैं यम, ठीक है। तो यम क्या है? अल्टीमेट जज हैं, हमारे कर्मों के न्यायाधीश हैं। तो कोर्ट, साउथ में कोर्ट हो सकती हैं, ओके, साउथ खुला होना चाहिए, मतलब जो भी आप डिसीजन दे रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, बिल्कुल खुले में है, सबके सामने है। पुराने टाइम में खुले में फांसी दे दी जाती थी लोगों को, उनके कर्मों का मतलब उनके निर्धारण करके पहाड़ की चोटी पे फांसी घर बनाए जाते थे कि जी बिल्कुल सब देख लें उसको। और कई सारे आप इटली के शहरों में देखना, शहर में एंटर करते ही फांसी की जगह थी कि सभी देख लें कि यहाँ पे न्याय होता है। खैर, दक्षिण दिशा न्याय की दिशा है, कर्मों की दिशा है, तो यहाँ पर कर्म किए हुए सबको दिखते हैं। तो यम मृत्यु के देवता हैं, जो आत्माएं हैं हमारी शरीर को छोड़ के चली जाती हैं, उनके देवता है वो। यम का मतलब रोकना भी है, इसका मतलब कारागृह, कारागृह रोकती है, कोई भी जेल, तो इधर जेल हो सकती है। तो कभी भी लोगों को खुली छूट नहीं देनी है, कुछ मामलों में रोकना है, तो उसके लिए ये जगह है, ओके। तो मृत्यु के देवता हैं, तो इसका ये भी मतलब है कि मृत्यु से संबंधित सारी एक्टिविटीज़, लास्ट राइट्स, ओके। तो शमशान इधर हो सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, चाहे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम हो, किसी भी शहर में मोर्चुरी इधर हो सकती हैं साउथ की तरफ। फिर यम की दिशा है, यम यानी मृत्यु, तो मृत्यु की ओर ले जाने वाली एक्टिविटीज़ भी इसमें आएंगी, जिस तरह मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो दक्षिण यम की दिशा है और यम मृत्यु के देवता हैं, तो मृत्यु के सारे उपकरण, ऐसी एक्टिविटीज़ जो मृत्यु की ओर ले जाती हैं, उन सब के लिए भी ये दिशा है। जिस तरह मार्शल आर्टिस्ट हैं, मार्शल आर्ट, तो उनके लिए दक्षिण दिशा बढ़िया है, दक्षिण दिशा खुली होनी चाहिए। यूनिफॉर्म्ड जॉब हैं सारी, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब मिलिट्री, आर्मी, ओके, पुलिस, तो उन सभी के लिए ये दिशा है बढ़िया, दक्षिण दिशा खुली हुई है। मृत्यु के उपकरण हैं, फिर हथियार हैं, गोला बारूद हैं, विष है, पॉइजन्स, तेजाब हैं, एसिड और तीखे रसायन हैं, तो इन सब के लिए भी दक्षिण दिशा। देखो मंगल यहाँ का स्वामी है, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, और मंगल की 8वीं राशि क्या है? विष से रिलेटेड है, तेजाब से रिलेटेड है, तीखे रसायनों से रिलेटेड है, तो बिल्कुल दोनों बातें मिल रही हैं यहाँ पर। और क्या क्या हो सकता है यहाँ यम की दिशा में? मैंने बताया ना मृत्यु की दिशा है ये, तो सीमेंट, सीमेंट का एक केमिकल है, तो जो अच्छे भले पत्थर है ज़मीन से निकाले जाते हैं, उनको क्रश कर दिया जाता है, उनका केमिकल बना दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो गई एक हिसाब से। आयरन स्टील इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज है, ज़्यादातर जो हार्डवेयर के स्टोर हैं, लोहार काम कर रहे हैं, धातु कर्मी हैं, जो भारी धातुओं वाले काम है बेसिकली, वो सब साउथ डायरेक्शन उनके लिए बढ़िया है। धर्मराज कहा गया है यम को, धर्मराज, धर्म के राजा हैं वो। और धर्म क्या है? हमारा इनहेरेंट नेचर। तो दशम भाव ज्योतिष में कर्म स्थान है, ओके, तो ये कर्मों की जगह है हमारे। तो कर्म ज़्यादातर बिजनेस, मतलब साउथ खुला होना चाहिए,
बिजनेस में ज़्यादातर में साउथ खुला होना चाहिए। अब देखो चौथा भाव घर का कुंडली में, चौथा भाव क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन, और 10वां भाव बिजनेस का है, और 10वां भाव क्या है? साउथ डायरेक्शन। तो इसका मतलब बिजनेस के लिए खुली धूप चाहिए, सूर्य हर वक्त चमके, थ्रू आउट द ईयर साउथ में सूर्य चमकता रहता है, तो वो कर्म के लिए बढ़िया जगह हो गई। ओके, तो हमारे कर्म अगर शुभ होंगे तो वही धर्म बन जाता है। तो हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर यम से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब है इसका। यम ज्ञान के महान आचार्य भी कहे गए हैं। कठ उपनिषद में यम को नचिकेता के आचार्य के रूप में दिखाया गया है। वो नचिकेता को उपदेश देते हैं कि मृत्यु के भय से कैसे पार पाया जाए। तो अगर आपने कोई साधना करनी है जिसमें मृत्यु का भय दूर करना है, ओके, आप अंदर ही अंदर अमर होना चाहते हैं, तो ये दिशा बहुत बढ़िया है। इस साधना के लिए ये दिशा बहुत बढ़िया है जहाँ मृत्यु पर विजय पानी है। अब आइए नैरृत्य। नैरृत्य दिशा अंधकार की, डार्कनेस की डायरेक्शन है और भारीपन की डायरेक्शन है, हैवी डायरेक्शन है ये। ईशान सबसे हल्की दिशा कही गई है और नैरृत्य सबसे भारी। तो नैरृत्य शब्द बना है निरृति से, निरृत या अनृत। तो निरृति या पितृगण भी कहा गया है। और निरृति रात में घूमने वाली देवी है, एक अशुभ प्रकार की है। निरृति का मतलब है निर यानी रहित या बिना, तो निर का मतलब है रहित या बिना, और रित यानी सही या जो सही नियम है या प्राकृतिक व्यवस्था है वो है रित। तो निरृति का मतलब हुआ रित का अभाव, सही का भाव, नियम का भाव, प्राकृतिक व्यवस्था का भाव, नियमहीनता, कानून व्यवस्था से परे, अतार्किक, इलॉजिकल, अनैतिक, अनएथिकल, इमोरल, असामाजिक, एंटी सोशल, गैर कानूनी, इलीगल। तो ये सब चीज़ें जो हम आम भाषा में कहते हैं ना उल्टे सीधे काम सारे, तो वो निरृति के काम हैं। ओके, लेकिन इनमें से बहुत सारे काम जरूरी भी हैं समाज में। तो अनृत की देवी है, रित का उल्टा है अनृत, अनृत यानी झूठ। तो झूठ की देवी है, विनाश की देवी है ये, आसुरी वृत्तियाँ सारी, विकृत शरीर, टेढ़ा बाका शरीर है, रोगग्रस्त शरीर है या अंग भंग हुआ पड़ा है, तो उन सब की भी देवी है ये। बुराइयाँ, बुरी आदतें, रोग, मृत्यु, खतरे, दुर्घटनाएं, अपराध, इन सब की देवी है निरृति। ओके, उसको अलक्ष्मी भी कहा गया है। चामुंडा, बगलामुखी, रणचंडी, भैरवी, वो सब उसके अलग अलग रूप हैं। वेदों के अनुसार पितृलोक पर निरृति का शासन चलता है। वही शीतला है। शीतला आपको पता है ना, बच्चों से रिलेटेड। तो बच्चों की जल्दी डेथ हो जाना, उनकी बीमारियां हो जाना, उन विकृति शरीर की, तो वो सब की देवी शीतला भी यही है, निरृति। इसी को अलक्ष्मी भी कहा गया है। तो जच्चा का स्नान घर, ओके, वो भी फिर यहाँ पे होना चाहिए। मैटरनिटी चैम्बर यहाँ का आ गया वास्तु में, तो उसके लिए स्नान घर भी जच्चा के लिए यहाँ पे होना चाहिए। सोने के लिए बढ़िया जगह है ये। साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी बढ़िया है, साउथ वेस्ट में भी सो सकते हैं। भंडार गृह यहाँ हो सकता है, भारी चीज़ों का भंडार घर। शस्त्र यहाँ रखने चाहिए, क्योंकि निरृति देखो अशुभ की देवी है, शस्त्र ज़्यादातर अशुभ के लिए यूज़ होते हैं। भारी मशीनें यहाँ रखनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स भारी हैं वो यहाँ रखें। रॉक गार्डन अगर बनाना है साउथ वेस्ट में बनाइए। किसी भी बड़े एरिया में रॉक गार्डन अगर बनाना है तो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। वो ऊंचे भारी पेड़ हों तो साउथ वेस्ट में बढ़िया। फिर कसाई खाना, स्लॉटर हाउस, बुचर हाउस, मछलियाँ मारना है उसका उद्योग, पैकिंग है उनकी, चमड़ा उद्योग है, देसी शराब बनाना बेचना है, नाव हवा समुद्री जहाज़ बनाने हैं, भारी चीज़ें बनानी हैं, निर्माण उद्योग है, पेड़ काट के फिर उनकी प्रोसेसिंग करनी है, सीजनिंग ऑफ वुड। इस तरह पत्थर धरती में से निकाला फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी है आगे। तो ये सब वास्तु मानता है कि पत्थर जब ज़मीन का अभिन्न अंग है या पेड़ लगा हुआ है तो वो जीवित है,
लेकिन जब उसको ज़मीन में से निकाल लिया अब वो मर गया, अब उसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो ऐसी सब चीज़ों की प्रोसेसिंग कहाँ होगी? साउथ वेस्ट में, नैऋत्य में। तो समुद्री जहाज निर्माण उद्योग, कुत्ते और घोड़ों की ट्रेनिंग, किसी भी जानवर को ट्रेन करना है, क्योंकि ये क्रूर कर्म है, ट्रेन करना आसान नहीं होता ना, क्रूर कर्म है, तो वो यहाँ पे हो। पुलिस स्टेशन, खासकर जेलें, दूर रखना है लोगों को, बिल्कुल बाकी लोगों की नज़रों से दूर रखना है। सेना की छावनी, गोला बारूद बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं इंडियन गवर्नमेंट की, सेना की, तो वो फिर आपको पता है लोगों की नज़रों से दूर रखी जाती हैं वो। राजवल्लभ एक ग्रंथ है वास्तु का, तो वो कहता है पीपल ऑफ लोएस्ट कास्ट यहाँ होने चाहिए, मतलब जो जानवरों को मार रहे हैं, शराब बना रहे हैं, इस तरह के। यहाँ कास्ट का मतलब है प्रोफेशन वाइज, इस तरह के प्रोफेशन जो कि जनरली सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। फिर और बहुत सारे कर्म जो कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, जिस तरह प्रोस्टिट्यूशन, वेश्याएँ, व्यसन हैं, जिस तरह शराब है, नशीली दवाएं, अवैध काम है बहुत से, जिस तरह आतंक का काम है, हत्या चोरी का काम है, धोखाधड़ी है, जुआ है। आप देखो ये काम ज़्यादातर चोरी छुपे किए जाते हैं। कनॉट प्लेस में आप देखो रात में जाके कोनों में लोग अंधेरे में स्मैक पी रहे हैं, नशीली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। या सबवेज हैं, दिल्ली में सबवेज खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि अंधेरा है, रात में कोई वहाँ आता जाता नहीं, और वहाँ नशों का सेवन हो रहा है। तो ये काम जो कि इलीगल है, एंटी सोशल हैं, अनएथिकल हैं बहुत से, वो सब के लिए आदमी एकांत ढूंढता है, अंधेरा ढूंढता है, उसके लिए ये जगह है घर में। साउथ वेस्ट, नैऋत्य या पूरे शहर की कहीं की भी नैऋत्य जगह इन सब कामों के लिए बताई गई है। आप देखो दिल्ली में हर जगह कोई अलाउ नहीं है, स्कूल कॉलेज के पास में अलाउ नहीं है कि जी शराब की दुकान होंगी, उनके लिए जगह निर्धारित है स्पेशल कि एकांत सी में हो, वो सभी की नज़र ना पड़े वहाँ पे। क्रूर कार्य हैं सारे, क्रूर कर्म, जैसे दंगा, मारपीट, मुकदमेबाजी, दंड है, कठोर भाषण है, झूठ बोलना आदि है, तो ये सब के लिए नैऋत्य की जगह, नैऋत्य। अलगाववादी काम है, इस तरह परित्याग, सेपरेशन है, अलगाव, अलग हो जाते हैं लोग, तो एकांत में रहना है, साउथ वेस्ट। निर्वासन है, जिस तरह आजकल देखो कोरोना के टाइम में क्या क्वारंटाइन, बिल्कुल अकेलापन चाहिए आपको, साउथ वेस्ट सबसे बढ़िया जगह उसके लिए। तलाक है, डिवोर्स, तो अलगाववादी काम, तो ये अलगाव की दिशा है। ईशान क्या है? लोगों के साथ जुड़ने की दिशा है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने की दिशा है वो। अब आइए पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा सुस्ती की, लीजीनेस की, अकर्मण्यता की दिशा है। इसके स्वामी है वरुण। वरुण शब्द वर धातु से बना है, वर का मतलब है ढकना। वरुण ऋत के स्वामी कहे गए हैं। निऋति क्या थी? निरृत की स्वामी थी, और वरुण ऋत के स्वामी मतलब सही के। कई बार मित्र वरुण मिलता है वेदों में शब्द, तो मित्र भी एक अधिदेवता हैं, वरुण है, तो कई बार ये माना गया है मित्र वरुण ऋत को बनाकर रखते हैं। ओके, तो वरुण समुद्रों के स्वामी हैं। घर में समुद्र क्या है आपके? पानी की टंकी, ओवरहेड वाटर टैंक, तो वो इधर होना चाहिए। वरुण छिपी हुई रहस्यमय दुनिया के भी स्वामी हैं, तो भोजन कक्ष पश्चिम में होना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं फिर हमें कुछ नहीं पता, वो छिपी हुई रहस्यमय दुनिया में चला गया, वो अपने आप अंदर प्रोसेस होता है, उसका हमें कुछ नहीं पता चलता बाहर से। तो ईटिंग प्लाजाज हैं, वो पश्चिम दिशा में हो सकते हैं, बना बनाया खाना जब परोसा जाता है। बच्चों का कमरा यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हम उनको बचा के रखना चाहते हैं, लोगों की नज़रों से बचा के रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वो पश्चिम में रखे जा सकते हैं। सोने का कमरा आपका पश्चिम में भी हो सकता है, तो दक्षिण में भी सोने का कमरा हो सकता है, नैऋत्य में भी हो सकता है, पश्चिम में भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे बेडरूम चाहिए होते हैं घर में। फिर वरुण ठहरे हुए जल का स्वामी है, समुद्रों का स्वामी मतलब ठहरा हुआ, जमीन के ऊपर का पानी, ठीक है ना। तो वरुण से वारुणी भी बना है, वारुणी का मतलब होता है शराब। तो यहाँ पर ये दिशा टॉयलेट के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि वो जहर है शरीर का, वो ठहर गया पानी अंदर, तो जहरीले केमिकल भी बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, ये भी मतलब है, ठीक है ना। और वरुण मैंने बताया रहस्य का स्वामी है, तो गहन अध्ययन के लिए बहुत बढ़िया ये।
पुस्तकालय आपका यहाँ हो सकता है। शनि का भी इन चीज़ों से रिलेशन है, सीरियस स्टडीज से, रिसर्च से, और वही वरुण है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर ये जो ग्रह हैं और उसी दिशा के दिक्पाल हैं, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनकी सिमिलर हैं। तो इनके बहुत गहरे मतलब हैं, ये ऐसे ही असाइन नहीं कर दिए गए, इनके बहुत गहरे मतलब हैं। उससे हमें अंदाज़ा लगाना है कि ये दिशा किन किन कामों के लिए उपयुक्त है। फिर यहाँ पर लेबॉर्ट्री हो सकती हैं, प्रयोगशालाएँ, क्योंकि उसमें भी आपने कुछ रहस्य खोजने हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकती हैं पश्चिम में। डिटेक्टिव एजेंसी, जो गुप्तचर संस्था हैं, उनके ऑफिस हो सकते हैं, क्योंकि गुप्तचर संस्था ने भी रहस्य खोजने हैं। पेट्रोलियम एंड माइनिंग इंडस्ट्री इधर हो सकती हैं, क्योंकि वो भी ज़मीन के नीचे छुपे हुए हैं। ओके, वो भी रहस्यमय संसार है नीचे का। तो वरुण की दिशा में और क्या क्या हो सकता है? भूमिगत स्थान सारे, जिस तरह बेसमेंट हैं, माइंस हैं, ग्रेव्स, सिमेट्रीज, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके ऑफिस हो सकते हैं इधर। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनसे रिलेवेंट एक्टिविटीज़, इनके ऑफिसेज वगैरह पश्चिम दिशा में हो सकते हैं। प्लेसेस ऑफ आइसोलेशन, अलग करना, अलग किन किन चीज़ों में? जैसे प्रिजन है, जेल, कैद खाने, मोनेस्ट्री हैं, संन्यास, सन्यासी रह रहे हैं, बहुत दूर दराज में सन्यासी रह रहे हैं। आप देखो तिब्बत में, लेह लद्दाख में जाओगे, इतनी दूर दूर मोनेस्ट्रीज हैं। फिर अपर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो सामने आगे काम करते हैं वो ईस्ट में, लेकिन जो पॉलिसी मेकर हैं, पर्दे के पीछे से जो काम कर रहे हैं, वो लोग पश्चिम दिशा, बढ़िया उनके लिए। अब आइए वायु दिशा, वायव्य। वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, गति की दिशा है, मूवमेंट की दिशा है ये। और वायव्य दिशा के स्वामी वायु को हिरण पर सवार दिखाया गया है। उनके हाथ में भाला है और ध्वजा भी है। तो अगर आप मान लो घर में ध्वजा लगाते हैं, कोई बालाजी के यहाँ से लाए आप कोई ध्वजा लाए, तो वो वायव्य में लगानी चाहिए। ओके, कोई भी ध्वजा घर में, वायव्य दिशा सबसे बढ़िया उसकी। तो वायु शुद्ध करती है, वायु शुद्ध करती है हमारे शरीर को भी और अंदर भी। प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? वायु का अंदर बाहर करना। तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। तो वायु पवित्र करती है। तो ये जगह इस तरह से रोगों का नाश करने वाली दिशा है, मानसिक रोग भी, शारीरिक रोग भी। तो यहाँ पर नृत्य किया जा सकता है। नटराज, भगवान शिव का जो नटराज रूप है वो यहाँ पर। ओके, तो तांडव नृत्य यहाँ हो सकता है, सभी तरह के नृत्य यहाँ हो सकते हैं। वाहन यहाँ रखे जा सकते हैं। पेट आपके हैं पालतू पशु पक्षी, वो यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो वायु की तरह वो चंचल रहे, गतिवान रहे। पहले कबूतर से संदेश भेजा जाता था ना, वायु की गति से हो जाते थे। पवन पुत्र, उनसे संदेश भेजा भगवान राम ने। तो वायु का गति से सीधा रिलेशन है। तो आप चाहते हैं आपके वाहन गतिवान रहें, आपके पेट्स एक्टिव रहें, तो फिर उनके लिए ये दिशा है। इवन आपके मोटर बाइक है, कार है, उसके लिए आइडियल जो आज की डेट में पार्किंग स्पेस है वो ये है वायव्य में। वेदों में ये कहा गया है, मरुतों के बल के कारण पोषक अन्न मिलता है हमें। मरुत यानी वायु, 49 प्रकार के मरुत कहे गए हैं। तो मरुतों के बल के कारण पोषक अन्न मिलता है हमें, स्वादिष्ट भोजन पदार्थ मिलता है, दुधारू गौएँ उसकी वजह से दूध देती हैं, तीव्रगामी अश्व, तेज से तेज चलने वाले घोड़े वायु की वजह से ही संभव हैं सब। अथर्ववेद में ये सब मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? ग्रेनरी, अनाज का भंडार वायव्य में रखो। स्वादिष्ट भोजन की जगह मतलब यहाँ पर भी किचन हो सकती है आपकी। आग्नेय में संभव नहीं है तो वायव्य में रख सकते हो आप। फिर दुधारू गायें, तो गौशाला आपकी वायव्य में हो सकती है। यहाँ पे देखो चंद्रमा की दिशा है। चंद्रमा क्या है? बहुत चंचल है। चंद्रमा पानी का कारक है, दूध का कारक है। तो इस तरह से आप देखो कोरिलेट हो रहा है एकदम। दुधारू गाय, तीव्रगामी अश्व का यहाँ मतलब है तेज से तेज चलने वाले आपके वाहन। ओके, व्हीकल्स, कन्वेंसेस, वो यहाँ होने चाहिए। फिर गेस्ट हाउस आपके यहाँ हो सकते हैं,
आपके गेस्ट रूम ये होना चाहिए यहाँ वायव्य में, गेस्ट एक्टिव रहते हैं। ओके, अतिथि कक्ष आपका वायव्य में होना चाहिए, या गेस्ट हाउस, मतलब वायु की तरह से वो एक्टिव रहें, आते जाते रहें। भृत्य कक्ष मतलब आपके नौकर चाकर, सर्वेंट रूम यहाँ हो सकता है। मनोरंजन, वायु का बहुत गहरा रिलेशन मनोरंजन से भी है, तो मनोरंजन के लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। तो ऑडियो एंड म्यूज़िक पार्लर यहाँ हो सकते हैं। ब्यूटी कल्चर सलून, जो आपको आग्नेय में गए थे वो वायव्य में भी हो सकते हैं। कार शोरूम है, व्हीकल सर्विस सेंटर हैं, एयर कंडीशनिंग, एयर ट्रैवल इंडस्ट्री है पूरी, उनका वायव्य खुला होना चाहिए। या तो वो किसी पर्टिकुलर मार्केट कॉम्प्लेक्स में ये इनसे रिलेटेड जो शॉप हैं या ऑफिस हैं वो वायव्य में हो, या फिर ये उनका वायव्य खुला हो, वायव्य दिशा से एंट्री उनकी। फिर ड्वेलिंग ऑफ सिंगर्स एंड अदर परफॉर्मर्स, जो गायक हैं, दूसरे परफॉर्म करने वाले हैं, उनके रिहाइश, उनके घर वायव्य में हो, वायव्य खुला हो। बॉडी मसाज, शरीर की मसाज है, वायु ठीक करने के लिए। आप देखो नेचुरोपैथी में शरीर का वायु तत्व सही करने के लिए मसाज की जाती है। वात, आयुर्वेद में इसको कहते हैं वात। डांस हॉल इन फ्रंट ऑफ गॉड्स टेम्पल, भगवान के जो मंदिर हैं उनके आगे पहले देवदासियाँ नृत्य करती थी, या आजकल जन सामान्य भी अगर नृत्य करते हैं तो उसके लिए हॉल बताया गया। पूर्व में भी हो सकता है, आग्नेय में भी हो सकता है, वायव्य में भी हो सकता है, पश्चिम में भी हो सकता है। तो पश्चिम में, वायव्य में किसी भी मंदिर का डांस हॉल हो सकता है, ठीक है। फिर पुलिस चेक पोस्ट, वायव्य में पुलिस एक्टिव रहेगी, ओके, वहाँ पे हो सकती है। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़, बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसी जिनका फ्लाइंग स्क्वाड होता है, आपने सुना है ना बचपन में ही, बच्चे जब एग्ज़ाम होते थे कि जी फ्लाइंग स्क्वाड आ सकता है, तो एकदम सभी अलर्ट हो जाते थे। फ्लाइंग स्क्वाड, किसी भी एजेंसी का फ्लाइंग स्क्वाड, मान लो सीबीआई है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, सीआईडी है, एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह है, तो इनका फ्लाइंग स्क्वाड वो वायव्य कोण में वो खुद एक्टिव रहेगा, ओके। फिर ऐसे ऑफिशियल जो आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जिस तरह सेल्समैन, उनके लिए वायव्य दिशा बढ़िया है, वो एक्टिव रहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्वेंट्स हैं, ओके, वर्कर हैं, जिनको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत एक्टिव रहना है, उनके लिए वायव्य दिशा है। अब है ये उत्तर दिशा। उत्तर दिशा धन की दिशा कही गई है, मनी, धन, वेल्थ। उत्तर दिशा के जो दिग्पाल हैं वो कुबेर हैं। कुबेर यक्ष जाति के हैं और रावण के विमातीय भाई कहे गए हैं, वैश्रावण के पुत्र कहे गए हैं। कुबेर धन दौलत के देवता हैं। आप देखो दिल्ली में रिजर्व बैंक की जो बिल्डिंग है उसके बाहर कुबेर की 2 प्रतिमाएं लगी हुई हैं दाएं बाएं। तो कुबेर का सीधा रिलेशन है जोड़ के रखने वाला धन, बहुत सारा धन, ओके। और धन असली क्या है ये मैं बता दूं। धन ज़्यादातर लोग सोचते हैं सोना चांदी और ये आपके नोट एक झटके में, आपको पता ना 500 के 1000 के कुछ वैल्यू नहीं रही उनकी। धन, असली धन क्या है? ये जो धन आप सोचते हो इट इज़ जस्ट ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये असली धन नहीं है। असली धन सबसे पहले आपका ऑक्सीजन रिच एयर, ऐसी प्राणवायु जिसमें ऑक्सीजन है, जिससे हम जीवित रहते हैं। दूसरा है पैलेटेबल वाटर, ऐसा पानी जो हम पी सकते हैं, सबसे बड़ा धन वो है। उनसे जाके पूछो जहाँ जिनके पास पीने का पानी नहीं है, वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है पीने के पानी के लिए। और फिर तीसरी चीज़ है भोजन, खाने पीने की चीज़ें। आप गोल्ड का भी क्या करोगे, उसको भी आप बाज़ार में जाओगे बेच के पहले खाने पीने की चीज़ें खरीदोगे तब खाओगे उससे। और कर्फ्यू लगा हुआ है वो गोल्ड काम नहीं आने वाला, खाने पीने की चीज़ें काम आएंगी। तो खाने पीने की चीज़ें, ताज़ी चीज़ें, सबसे बड़ा धन हमारा वो है। तात्कालिक भूख मिटानी है तो यही चीज़ काम आएंगी। ये कहाँ होना चाहिए? उत्तर में। तो आपकी सब्जियां, फल, दूध, पानी, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, पनीर, घी, मक्खन, खासकर ताज़ा मक्खन, तो ये जो सब चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जो कि खा लो तभी वो यूज़फुल है। एक पंजाबी में कहावत है, पंजाब में खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहिदा, मतलब जो खा पी लिया वही अपना है, बाकी सब वेस्ट, कुछ काम का नहीं है, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो असली धन है
खाने पीने की चीज़ें, पीने का पानी, खाने की चीज़ें, जिससे हमारी भूख मिट सके। औषधियाँ भी वो इसी में आती हैं। तो कुछ लोग क्या है रिकमेंड करें कि तिजोरी नॉर्थ में होनी चाहिए। ना ना ना, ये तिजोरी के लिए नहीं है, ये खाने पीने की चीज़ों के लिए, ताज़ी चीज़ें। ओके, तो कुबेर का यहाँ ये मतलब है, असली धन ये है। तो ये आरोग्य लाभ की जगह भी है, औषधियों की जगह भी है, पीने के पानी की जगह भी है, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की जगह भी है नॉर्थ, ये मतलब है। तो अब आइए कुबेर से रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस में कैसे लगाएंगे वास्तु में कुबेर की क्वालिटीज़ को। कुबेर क्या जुड़ा हुआ धन, तो बैंकिंग, मनी लेंडिंग, पैसा जो उधार देते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम है। मनी एक्सचेंज है, आप देखो गोल्ड जमा करके आप पैसे ले आते हो, ठीक है ना। ऋण ले लेते हैं गाड़ी के लिए, मकान के लिए, तो वो सब से रिलेटेड जो काम है, एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा बैंक होना चाहिए जिसका नॉर्थ खुला हो, या पूरे शहर के नॉर्थ में हो, मार्केट कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ में हो वो, ये मतलब है। गोल्ड लोन, दूसरे लोन रिलेटेड एक्टिविटी, ये सब कुबेर से रिलेटेड एक्टिविटी हैं। प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस मेटल्स, जो कीमती धातुएं हैं, कीमती रत्न हैं, उनके जो काम है सारे वो भी, ठीक है ना, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सारे। तो ये जो हैं बिजनेस में उत्तर दिशा में हो सकते हैं सभी। फिर आइए 8 दिशाएं मैंने डिस्कस की, 8 दिग्पाल हमने डिस्कस किए। अब आइए बीच में ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मा जी की जगह है वो, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये आध्यात्म की जगह है, आध्यात्मिक जगह है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ब्रह्म शब्द बृह धातु से बना है। बृह धातु यानी फैलना, जो फैलता चला जाए वो है ब्रह्मा। खुला आकाश, तो ये ब्रह्मा है। तो आपका ब्रह्म स्थान है मिल बैठने के लिए। आप चाहते हो परिवार की वृद्धि हो, दिल मिले, खुले हम, ओके, शरीर से मन, मन से आत्मा, आत्मा से परमात्मा पर जाएं, तो ये मिलजुल के बैठने की, परिवार के लिए इकट्ठे होने की जगह है ब्रह्म स्थान। ब्रह्मा जी आप देखो 4 मुख हैं उनके, ठीक है ना। तो 4 मुख यानी कि चारों तरफ से आप देखोगे एक जैसा। तो ये क्या हुआ, ये है मॉन्यूमेंट। तो किसी भी सिटी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मॉन्यूमेंट लगाना है जिसकी चारों तरफ परिक्रमा होती है, आप देखो जनरली इवन मंदिरों में भी जो भगवान की मूर्ति है उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट बीच में हो सकता है किसी भी शहर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, किसी भी ब्लॉक में। आप देखो चौराहे पे मूर्तियाँ लगाई जाती है जनरली, तो मॉन्यूमेंट। इस तरह मंदिर भी बीच में हो सकता है, ओके, किसी सिटी का स्क्वायर हो सकता है, जिस तरह न्यू दिल्ली में देखो इंडिया गेट बिल्कुल बीच में, नई दिल्ली के बिल्कुल बीच में। तो ब्रह्म स्थान इन सब कामों के लिए बढ़िया है। अब ब्रह्मा जी आपको पता है कई बार कमल पर विराजमान दिखाए जाते हैं, कई बार हंस पर विराजमान दिखाए जाते हैं। कमल और हंस की खास बात क्या है, दोनों में कॉमन, दोनों ही पवित्र हैं। कमल निर्लिप्त रहता है, कीचड़ से अपना पोषण लेता है लेकिन निर्लिप्त रहता है, कीचड़ में लिप्त नहीं होता वो। इस तरह हंस को कहते हैं ना, नीर शीर विवेक है उसमें, कि वो पानी को और दूध को अलग अलग कर देता है। तो पवित्र हैं ये दोनों, तो इसलिए पवित्रता की जगह है, ये पवित्र जगह है घर में। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, तुलसी प्लांट लगाओ यहाँ पर, ठीक है ना। तुलसी चौरा होना चाहिए यहाँ, या तो ये जगह खुली हो या फिर एक तुलसी चौरा लगा सकते हो, तुलसी का पौधा उगा सकते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। तो आज मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि दिशाओं के जो दिग्पाल हैं उनके बहुत गहरे अर्थ हैं, उनको पकड़ना है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस दिशा में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। तो आज की टिप ये है, कोई भी आपने प्लॉट लेना है, मकान लेना है, तो कभी भी गली के एंड में ना लें। जहाँ गली ख़त्म हो जाती है वहाँ पे बंद गली का आखिरी मकान, आखिरी भूखंड, आखिरी प्लॉट कभी नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर धीमे धीमे दुर्गति और दुर्भाग्य आना शुरू हो जाएगा। धीमे धीमे आदमी ख़त्म हो जाता है वहाँ पर, परिवार में वृद्धि खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वास्तु पुरुष क्या है, उसकी कहानी, पौराणिक कहानी, और वास्तु पुरुष की पोजीशन के अकॉर्डिंगली किस तरह से हम एक्टिविटीज़ का निर्धारण कर सकते हैं। वास्तु पुरुष की पोजीशन में बहुत कुछ गहन निहित है, बहुत सारी चीज़ें हैं,
वह उसकी पोजीशन ही बताती है कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो बताऊंगा। वास्तु पुरुष से रिलेटेड मैंने 1-2 वीडियोस डाली थी यूट्यूब पर, तो वो आप मीनवाइल देखना चाहो तो देख सकते हैं। थैंक यू।